ये अभी जो टैक्स आएगी अच्छा खासा आएगी। ये तो सरकार ही निर्णय लेगी कि इसको कहाँ यूज करें। 2 लाख नहीं दे पाए तो 2 लाख का 1% आपको टैक्स पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। वहाँ से फंड ज़्यादा आ नहीं पा रही है। अब आप लोग बंद कराने का कगार में डाल देंगे इसको, तो रेवेन्यू का शॉर्टेज होगा, सरकार भी कैसे चला पाएगी। परिवार बिखरने का भी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कारण शराब ही होता है। आप बोलेंगे कि धरती कंफर्म न्यूज में चलाएंगे धरती डोलने वाली है, लेकिन उसमें से 2% लोग बोलेंगे ना डोल ही नहीं सकता है। वैसे कुछ कांड होते हैं, अब कुछ तो दुष्प्रभाव भी है। निजी हाथों में सौंपने का ये जो फैसला सरकार का है, क्या इस पे आम पब्लिक की भी कुछ सहमति बनी? इस पे मेन पावर को दिया गया, मेन पावर जो चला रहे थे कुछ घोटाला होने लगी, बहुत तरह का परेशानी होने लगी सरकार को चलाने में। कुछ लोग जैसे सेल्समैन है कुछ पैसा लेके गायब हो गए, कुछ बहुत दुकान में चोरी हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में शराब अब निजी हाथों में दे दी गई है। इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं रांची से खुदरा व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी। इनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है जिस तरह से निजी हाथों में जा रही है, इसे लेकर इनकी क्या राय है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट में। जी धन्यवाद। जी सर, जिस तरह से शराब को निजी हाथों में कर दिया गया, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत अच्छी इस बार पॉलिसी आई है, निजी हाथों में दिया गया। बहुत ही अच्छा सोच है सरकार की, जो रोज़गार मिलेगी सभी को। अब पहले भी थी रोज़गार, ऐसा नहीं है सरकारी हाथ में, लेकिन इस बार उत्साहित थे व्यवसायियों को तो कम से कम रोज़गार एक जो हाथ से छीना गया था वो आ गई। अब है कि इसमें थोड़ा रेट को लेके थोड़ा सा समन्वय पब्लिक से बन नहीं पा रही है। जिस तरह से रेट को भी बढ़ा दिया गया है, रेट में इजाफा हुआ है, तो क्या लगता है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके जेब पे अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा? जी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। रेगुलर ब्रांड में सिर्फ बड़ी है जी। कुछ निप में 20 रुपया करके, तो हाई ब्रांड में भी कम भी हुई है। चूँकि निकटवर्तीय राज्य से रेट थोड़ा डाउन करने से ही यहाँ पे सेल बढ़ेगा, नहीं तो कालाबाजारी को रोक नहीं पाएंगे आप। और जो रेगुलर ब्रांड है सो यहाँ उसी में सिर्फ बढ़ाया गया है। जो निजी हाथों में देने से सरकार को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक तो टारगेट जो सरकार की रहती है, जैसे 2700 करोड़ की टारगेट थी पिछले साल, वो टारगेट फुलफिल हो गई, लेकिन इस बार 4000 करोड़ का किया गया है। तो 4000 करोड़ एक फिक्स है, उसमें आना ही आना है इन लोगों का टारगेट। चूँकि हम लोग को हर स्थिति में सेल हो चाहे नहीं हो, हमको जैसे पर दुकान एक टारगेट रहता है कि इतना ईटीडी मतलब सरकार का टैक्स देना है तो देना है, चाहे जैसे विदेश सेल हो चाहे नहीं हो। तो उस परिस्थिति में आपको हर हालत में सरकार के रेवेन्यू आनी है। जी, रेवेन्यू की आपने बात की, तो सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व भी इससे मिलता है। तो पहले इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो जनता के विकास के लिए होता था, और अब जब निजी हाथों में चला गया है तो जनता को इसका हिसाब किस तरह से मिलेगा? जी, ये निजी हाथों में पहला चीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ भी नहीं रही है, और ये अभी जो टैक्स आएगी अच्छा खासा आएगी। ये तो सरकार ही निर्णय लेगी कि इसको कहाँ यूज करें। ये तो हम लोग का बस का नहीं है। हम लोग तो कलेक्शन करके सरकार को एक फिक्स अमाउंट है जो देना है। हम लोग चाहेंगे 5 साल के लिए हम लोग को दिया गया है, हर स्थिति में हम वो टैक्स पूरा फुलफिल करें। नहीं तो पर मंथ फाइन भी है हम लोग को, चूँकि बर्डन देना जरूरी भी है, फाइन रखना जरूरी भी है सरकार को, चूँकि हम लोग को टेंशन रहे 1% पर डे पर, जो जैसे 20 लाख का टैक्स है एक महीने का एक दुकान का, और 2 लाख नहीं दे पाए तो 2 लाख का 1% आपको टैक्स पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। वो रहना भी चाहिए, चूँकि बर्डन रहे, ताकि सरकार को रेवेन्यू हम कंप्लीट कर दें। सर, जैसा कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो शराब बंदी की ओर जा रहे हैं और झारखंड सरकार जो है निजी हाथों में दे रही है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? ऐसा है ना कि झारखंड, देखिए ऐसे भी झारखंड को सेंट्रल गवर्नमेंट का सह मिल नहीं पा रही है, वहाँ से फंड ज़्यादा आ नहीं पा रही है। अब आप लोग बंद कराने का कगार में डाल देंगे इसको, तो रेवेन्यू का शॉर्टेज होगा, सरकार भी कैसे चला पाएगी। सरकार को भी तो चाहिए फंड कहीं से हो, तो अच्छा खासा इससे आएगा तब भी तो मदद मिलेगा। सरकार तो बहुत अच्छा काम की है, हम लोग तो जाके स्वागत योग्य काम किए, पूरा विभाग इसमें दिनों रात काम किए, तो जाके आज मेहनत उनका फल है कि इतना अच्छा पॉलिसी बनाया गया है कि रेवेन्यू उतना 4000 करोड़ आना ही आना है। और इसमें सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग व्यापारी संघ के द्वारा, पूरा झारखंड के लोगों के द्वारा, कि उनके निजी हाथों में सौंपा गया, जो सभी का परिवार अच्छा से चले और ये व्यवसाय में जुड़े रहे।
सर, आपने परिवार की बात करी है, तो मैं आपको बता दूं कि परिवार बिखरने का भी सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं कारण शराब ही होता है। और जिस तरह से इसके टाइमिंग में भी 1 घंटे का और इजाफा कर दिया गया है, तो क्या लगता है इससे जो फैमिली पे क्या कुछ प्रतिकूल असर पड़ सकता है? देखिए, ये तो फैमिली का, जहाँ शराब चलेगा वहाँ तो 1-2% अपवाद में होगा। आप बोलेंगे कि धरती, कंफर्म न्यूज़ में चलाएंगे धरती डोलने वाली है, लेकिन उसमें से 2% लोग बोलेंगे ना, डोल ही नहीं सकता है। वैसे कुछ कांड होते हैं। अब कुछ तो दुष्प्रभाव भी है शराब में, ऐसा नहीं बोल रहे कि लाभ है, लेकिन थके हारे लोग जो सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं, जो 2 पैसा कमाते हैं, तो कुछ चैन का नींद सोना चाहते हैं, इसीलिए शराब का सेवन आदमी करके शांति भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पीना है तो फुल पी के वो घर में लड़ाई करे। कुछ लोग तो करते भी हैं, ऐसा नहीं यार। बंदी हो जाएगा तो बिहार में आज मरा नहीं 20-25 आदमी मरे कि नहीं मरे, डुप्लीकेट शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? तो क्या वहाँ शराब बंद हो गई? ट्रक का ट्रक हरियाणा, पंजाब, रांची, ये झारखंड से जा नहीं रही है? रीपैकिंग माल, डुप्लीकेट दारू जा रही है वहाँ। सही माल मिल रहा है, लोग को देख रहे हैं ब्रांड के 100 पेपर, लेकिन वो 50 रुपया 100 रुपया का दारू रीपैकिंग करके लोग कालाबाजारी करके भेज रहे हैं। वो बिहार की बात है, मुद्दे से नहीं भटकेंगे हम। झारखंड मेरा है मैडम कि आप वहाँ हो रही है कि नहीं कालाबाजारी? वो बंद हर टाइट केस होता है वहाँ, बेल भी नहीं होती थी, लेकिन वो शराब क्या बंद हो गई? कहने का मतलब है नाम मात्र बंद है बिहार में। वैसा ही झारखंड को ना किया जाए, रेवेन्यू को ना रोका जाए, सरकार को भी मदद होगी। और हम लोग चाहेंगे सब तरह से सरकार को सपोर्ट करें और ये चले। अब व्यवसायी संघ भी चाहते हैं कि ये व्यापार हम लोग चलाएं। जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से 150 शराब दुकानों को आवंटित किया गया है, बाकी दुकानों में किस तरह से काम? वैसा ही सुचारू रूप से पहले जो चल रही थी वैसा ही चलेगी। अभी कुछ तो कम समझिए दुकान भी की गई है, ताकि रेवेन्यू सब पुख्ता जमा कर सके। और सरकार हम लोग को तो हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निजी हाथों में सौंपने का ये जो फैसला सरकार का है, क्या इस पे आम पब्लिक की भी कुछ सहमति बनी इस पे, कि सरकार ने बस अपनी मर्जी से इसे आम निजी हाथों में कर दिया? नहीं, सरकार को देखा, सरकार ने देखी कि मेन पावर को दिया गया, मेन पावर जो चला रहे थे, कुछ घोटाला होने लगी, बहुत तरह का परेशानी होने लगी सरकार को चलाने में। कुछ लोग जैसे सेल्समैन है तो कुछ पैसा लेके गायब हो गए, कुछ बहुत दुकान में चोरी हो गई, बहुत तरह का माने बर्डन रह गया। कुछ मेन पावर वाले को कितना करोड़ रुपया का देखे ही मेन बीजी वगैरह दिया गया, उसमें भी फॉल्स बीजी दिया गया। तो ये सब हो गया कि आप सरकार को लॉस हो रही थी उस समय। अब है कि कोई टेंशन भी नहीं रहा। मैंने पहले तो 100% टेंशन थी, अब सरकार को 0% टेंशन है। एकदम टारगेट है फुलफिल हम लोग करना ही करना है हर स्थिति में। इस पर फिलहाल जो शराब व्यापारी हैं उनकी क्या राय है? हम लोग का यही राय है कि बहुत अच्छे काम किए, हम लोग स्वागत योग्य है ये। हम लोग को तो भाई व्यापारी वर्ग सेटिस्फाइड है। हाँ, सभी लोग सेटिस्फाई है। बहुत उत्साहित थे कि कब होगा टेंडर, और हम लोग फुलफिल किए उसको 100% सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया था रेवेन्यू और दुकान, 100% उठी। ये सभी विभागीय स्तर के जितने भी पदाधिकारी, कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, प्लस मुख्यमंत्री जी, सभी स्वागत योग्य हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं उनके लिए। चलिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आपको। तो जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से व्यापारी वर्ग है वो काफ़ी इस फैसले से सरकार के काफ़ी वो संतुष्ट हैं। अब आने वाले समय में जनता का इस पर क्या कुछ विचार होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ।